फ्रेंड्स, अब हम लोग एक नया यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। ये भी ऐसा मान के चलो एक छोटा सा यूनिट है। जैसे हमने 6 यूनिट चालू किया, ख़त्म भी कर दिया, क्वेश्चन आंसर भी कर लिया है, वैसे ही ये यूनिट भी वैसे ही आपका छोटा सा एक यूनिट रहेगा। ओके, अब ये यूनिट का एग्जैक्टली नाम क्या है वो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, द यूनिट्स नेम इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब ये वर्ड आपके लिए नया नहीं है, आपने इसके पहले बहुत बार ये वर्ड मेरे मुंह से सुना हुआ है। ओके, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स रेमेडीज। तो बेटा ऊपर ऊपर से बोलूं मैं आपको, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? तो आप बोलना सर, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना। ठीक है, अपन दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ और वो कॉन्ट्रैक्ट अगर आप तोड़ देते हो तो इट इज कॉल्ड एज व्हाट योर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये हुआ गावरान लैंग्वेज में मीनिंग। और थोड़ा और सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में अगर लेके आओ तो बेटा व्हेन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट डन बाय अ पार्टी, whenever a performance of contract has not been done by a party, that is called as your breach of contract। अब अगर दो लोगों के बीच में कुछ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो दोनों को कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस देनी पड़ती है। ओके, अगर एक पार्टी कोई परफॉर्मेंस दे दे और दूसरी पार्टी रिफ्यूज कर दे परफॉर्मेंस करने से, देन इट विल बी कॉल्ड एज ही हैज डन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तब बोला जाएगा कि उसने क्या कर दिया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। ओके, तो अपने सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो भाई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना। ठीक है, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स रेमेडीज। अगर दो लोगों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा जाए, पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दे किसी कॉन्ट्रैक्ट को, तो सवाल ये उठता तो वो कॉन्ट्रैक्ट के टूटने के बाद क्या होगा, एंड सेकेंड थिंग व्हाट विल बी द रेमेडीज फॉर इट। मतलब क्या क्या हमारे पास में रास्ते अवेलेबल होंगे या हमारे पास क्या क्या रेमेडी होगी इस पर्टिकुलर केस के अंदर। देखो बात बहुत सिंपल होती है। अगर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में प्रोविजन ला रहे कि भाई कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए ये चाहिए वो चाहिए, हर बातें आपको बताइए, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, परफॉर्मेंस हो गया, बट आपको नहीं लगता लॉ के अंदर कुछ प्रोविजंस भी होनी चाहिए कि कल चल के किसी ने कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस नहीं किया, कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया, तो हमारे लॉ के अंदर क्या आपके पास में रेमेडीज है? आपने किसी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया है, आप बोल रहे हो किसी को कि भाई 10 किलो गेहूं भेजा ना, और आपने उसको पैसे दे दिए। अब आपने पैसे दे दिए, बंदा गेहूं पहुंचाने से मना कर रहा है, रिफ्यूज कर रहा है, तो आप बताना उसने क्या किया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया। He has done what? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो फिर आपके पास में अब क्या राइट अवेलेबल होंगे, आपके पास में क्या रेमेडीज अवेलेबल होंगी, ये भी चीजें हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या देखेंगे कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एग्जैक्टली कब होता है, मतलब किसको बोला जाता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और कल चल के अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो पार्टी के पास में क्या रेमेडीज रहेंगी, ये भी हम लोग देखने वाले। क्लियर हो गया सबको? चलो अब बचो, देखो नीचे हम लोग आते हैं। अब ये मेनली हमको क्या क्या देखना है, ये सब उसने डायग्रामेटिकली बताया, तो मैं इधर टाइम वेस्ट नहीं करता, मैं सीधे अभी नीचे आता हूं। देखो, वी हैव सो फार सीन हाउ अ कॉन्ट्रैक्ट इज मेड। हमने अभी तक देखा कि भाई कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाया जाता है, द इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए क्या क्या इसेंशियल होता है ये भी हमने देखा। अरे याद करो ना, यूनिट नंबर 3 इतना बड़ा लंबा चौड़ा किसका था कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाया कैसे जाएगा ना, उसी से रिलेटेड तो हमारा यूनिट 3 था। ओके, एंड ऑल्सो हाउ अ कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी परफॉर्म, और कॉन्ट्रैक्ट कैसे परफॉर्म करना चाहिए ये भी आपको कहां से पता चलेगा बताना। हमने, या मैं बोलूंगा अभी तक हमने सीख के रखा है। हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैसे परफॉर्म करना ये यूनिट 4 के अंदर है, वो हमने अभी तक नहीं देखा। टोटल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 6 यूनिट है, हम लोग सेकंड लास्ट यूनिट पे, और उसके बाद रहेगा कॉन्ट्रैक्ट का चौथा यूनिट, उसके अंदर रहेगा कि कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कैसे करते हैं। वो भी सिंपल मजेदार यूनिट है, बट मैं बोला अभी ये छोटा एक बार नहीं पड़ जाए तो दिमाग का तान निकल जाता। ओके चल, तो वो बोलता है भाई हमने ऐसा ऐसा सीख लिया, एज वेल एज हाउ अ कॉन्ट्रैक्ट में भी पुट एन एंड, और कॉन्ट्रैक्ट कैसे खत्म कर सकते ये भी सीख गए, ऐसा बता रहा, बेटा तुमको मैंने अभी तक नहीं सिखाया। ओके, उसके बाद we shall now discuss about the breach of contract। अब हम बात करेंगे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। ठीक है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट टूटा
तो फिर उसका क्या क्या करना क्या नहीं करना, ये सब बातें हम लोग अब पढ़ने वाले। एंड ऑल्सो द मोड इन विच कॉम्पेंसेशन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज एस्टिमेटेड। मोड मतलब अगर कल चल के ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, कल चल के कोई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़े, तो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के बाद कॉम्पेंसेशन कैसे डिसाइड होगा, ये भी आपको कहां पे पता चलेगा, आपको इस यूनिट में आपको समझ में आएगा। ठीक है, ब्रीच मींस, ब्रीच का मतलब क्या होता है? अरे बेटा वो ब्रिज नहीं रे, पुल नहीं होता है, ये ब्रीच है, च है च। ओके, तो ब्रीच मींस फेल्यूर ऑफ अ पार्टी टू परफॉर्म हिज और हर ऑब्लिगेशन अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, मतलब क्या होता है ब्रीच का? अगर कोई एक पर्टिकुलर पार्टी अपना ऑब्लिगेशन परफॉर्म न कर पाए तो फिर इसको क्या बोला जाएगा? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोला जाएगा। अब जैसे बहुत सिंपल सा एग्जांपल है ना, आपने किसी बंदे से व्हीट परचेस करने का अग्रीमेंट किया, आपने बंदे को पैसे दिए बट बंदे ने व्हीट नहीं पहुंचाया, वो बोलता है भाग क्या करना है कर ले, नहीं देता व्हीट। मेरे को एक बात बताओ, उसने क्या किया? उसने अपनी परफॉर्मेंस नहीं की कॉन्ट्रैक्ट की। ठीक है, तो जब भी आपकी परफॉर्मेंस नहीं होती ना, तो इसका मतलब हुआ यू आर फेल्ड टू परफॉर्म एनी पर्टिकुलर एक्ट, एंड व्हेनेवर यू आर फेलिंग टू परफॉर्म एनी एक्ट इट इज कॉल्ड एज योर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसको हम लोग क्या नाम देंगे बताना? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नाम देंगे। ठीक है, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सिंपल टर्म्स में बोलूं तो भाई, अगर आपके बीच में कोई अग्रीमेंट हुआ है ना, तो दोनों पार्टीज के बीच में कुछ ना कुछ तो प्रॉमिस हुआ रहता है ना, और वो प्रॉमिस अगर आप परफॉर्म ना करो, कोई एक पार्टी प्रॉमिस परफॉर्म करने से रिफ्यूज कर देती है, दैट पोजीशन विल बी कॉल्ड एज योर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। उसको हम लोग क्या नाम देंगे? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में अराइज इन टू वेज, दो तरीकों से ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता। एक हो सकता एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, एक कौन सा रहेगा? एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और दूसरा एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, दीज आर द टू टाइप्स ऑफ व्हाट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा है? एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एंड सेकंड कौन सा बताना? एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब यहां क्वेश्चन ये अराइज होता है कि एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा। तो बेटा मेरी बातें गौरान तरीके से समझ लो, उसके बाद हम लोग ये टेक्सचुअली सब कुछ पढ़ लेंगे। ठीक है, पहले आपको अगर ऊपर ऊपर से उड़ता उड़ता कंटेक्स्ट मिल गया, आपको समझ में आ गया, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, मेरे पास ध्यान देना बेटा। एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कब बोलेंगे? जब अगर कॉन्ट्रैक्ट की जब परफॉर्मेंस की डेट होगी, व्हेनेवर देयर इज अ डेट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और उस पर्टिकुलर डेट को पार्टी परफॉर्मेंस ना करे, दैट विल बी कॉल्ड एज एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या बात कर रहा हूं मैं? जो आपकी कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्म करने की डेट होगी, उस डेट को आप रिफ्यूज कर रहे हो परफॉर्म करने से, तो फिर आप लोग उसको क्या बोल सकते हो? एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? तो बेटा एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा अगर मान लो जिस डेट पे आपकी कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस करनी थी, उस डेट के पहले ही बंदे ने रिफ्यूज कर दिया परफॉर्म करने को, तो इसको बोला जाएगा एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट योर एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक एग्जांपल दूंगा और उस एक एग्जांपल से मैं आपको हर एक बात क्लियर करा के दे दूंगा। ठीक है, सुनो। आप में से किसी एक बंदे या बंदी का बर्थडे है, ठीक है, अभी हाल फिलहाल में आने वाला है, ऐसा मान के चलते हैं। ओके, अगस्त में किसी का बर्थडे आ रहा है। ठीक है, तो आप में से कोई एक बंदा या बंदी ऐसा सोच रहा है कि यार ये बर्थडे को कुछ तो भी तूफानी करेंगे। ओके, अब तूफानी करने के लिए वैसे तो कुछ रहा नहीं है, अभी आपके सबके बर्थडे ऐसे ही रूखे सूखे जाते होंगे बिकॉज ऑफ दिस कोरोना, लेकिन ऐसा मानते अपन कि भाई वो जो वैक्सीन निकलने वाली है, बस चल रहा है, वैक्सीन आएगी, हम ऐसा मान के चलते हैं कि 15 अगस्त तक वो शायद वैक्सीन आ जाए। ठीक है, तो अगर आपका बर्थडे लेट्स से 20 अगस्त को है, तो आप सोच रहे हो कि यार अपन क्या करते हैं, अपन बर्थडे को कुछ तो भी धमाका करेंगे, अरिजीत सिंह को यहाँ पे बुलाएंगे, सॉन्ग वॉन्ग गाने लगाएंगे, और बर्थडे की मैं एकदम क्या करूंगा, जबरदस्त कुछ तो भी भारी काम करूंगा मेरे बर्थडे को। ओके, सबको एंटरटेन कराऊंगा विद द हेल्प ऑफ अरिजीत सिंह। तो अकॉर्डिंगली अब आप क्या कर रहे हो बच्चों, आप अरिजीत सिंह से कांटेक्ट कर रहे हो,
क्या कांटेक्ट कर रहे हो, उसको जाके बोल रहे हो कि साहब देखो इस डेट को मेरा बर्थडे है, तो मैं सोच रहा हूँ कि आपका एक कॉन्सर्ट रख दो जालना के अंदर 20 अगस्त को, आप आ सकते हो, आप फ्री हो? तो ये आपने उसको पूछा। बंदा क्या बोलता है, हाँ मैं आऊंगा, कॉन्सर्ट वहां पे लूंगा और गाने वाने दबा के गाऊंगा, बर्थडे एकदम रंगदार बनाऊंगा। ठीक है, आप मन ही मन खुश हो गए। ठीक है, अब आपने बंदे को पूछा साहब पेमेंट कितना होगा, एक बार क्लियर करा दो। बंदे ने बोला कि देखो अभी एडवांस आपको देने पड़ेंगे 4 लाख रुपीज, और जब गाना वाना हो जाएगा उसके बाद और 6 लाख रुपीज देने पड़ेंगे। आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट इज द रेट ऑफ हिम, मेरे को नहीं पता, मैं तो अंदाजे के टोले मार रहा हूँ। ठीक है, तो बंदे ने आपको बोला अभी 4 लाख एडवांस दे, 6 लाख बात की बात रहेंगी गाना गाने के बाद। ठीक है, तो आपने अकॉर्डिंगली क्या कर लिया, बंदे को पेमेंट मार दिया। अब हुआ इसे 20 अगस्त को उस अरिजीत सिंह ने आना था आपके नहीं मेरे भी जालना में, और जालना में आके बंदे ने क्या करने थे बताना, कुछ गाने गाने थे या कॉन्सर्ट उसका रखा हुआ था। अब अकॉर्डिंगली आप लोग जोरों शोरों से प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे ही उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट आपका फिक्स्ड हुआ, आप आ रहे हो, झूम रहे हो, नाच रहे हो, सबको बोल रहे हो कि भाई मैंने अरिजीत सिंह को यहाँ पे बुलाया है, अरिजीत सिंह जालना में रहेगा 20 अगस्त को। तो ये आप लोग सबको बोल रहे हो, जो मिला उसको जाके बोल रहे हो, पब्लिसिटी कर रहे हो, है ना। अब इतनी सब तैयारी आपने कर ली। अब कुछ दिन के बाद ओके 15 अगस्त को हुआ ऐसे, अरिजीत सिंह ने आपको कॉल किया, और अरिजीत सिंह 15 अगस्त को आपको कॉल करके बोलता है कि यार देख मैं तेरे जालना में आने में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ओके, एक नंबर की बेवकूफ पब्लिक है हमारे जालना की, तुम्हारे जालना की, तो मैं यहाँ पे आना नहीं चाहता। ये किसने बोला बताना, अरिजीत सिंह ने आपको बोला। अब वो जालना की पब्लिक को क्यों बेवकूफ बोल रहा था हमको नहीं पता, बट उसने बोला एंड अकॉर्डिंगली बंदे ने इतना तो बोल दिया, साफ कर दिया अपने इंटेंशन कि मैं यहाँ पे आने नहीं वाला, गाना गाने नहीं वाला। इज दैट क्लियर? तो मुझे एक बात बताओ, उसने आपसे पैसे लिए थे और परफॉर्मेंस करने से बंदा रिफ्यूज कर चुका है, उसने परफॉर्म करने के लिए रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया। ओके, मेरे को एक बात बताओ कब मना किया, कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस के डेट पे या परफॉर्मेंस के डेट के पहले ही मना कर दिया? तो आप बोलेंगे सर 20 अगस्त को परफॉर्मेंस होनी थी, बंदे ने तो 15 अगस्त को ही मना कर दिया। तो बेटा सुनो, 15 अगस्त को ही मना कर दिया ना, मतलब परफॉर्मेंस के डेट के पहले ही अगर कोई बंदा परफॉर्मेंस करने को रिफ्यूज कर दे, ये डेफिनेटली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो है ही है, बट सवाल है कौन सा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। तो मेरा जवाब एकदम सीधा साधा, ये रहेगा एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या रहेगा बताना, एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, आप मूवीज या पिक्चर सीरियल ज्यादा देखते होंगे तो आपने आई एम डेफिनेटली श्योर कभी तो भी सुना होगा कि यार एंटीसिपेटरी बेल लेके आ जाते हैं। एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है? तो बेटा ये बेल ऐसे प्रकार की होती है, अगर आपने कोई मैटर किया, आपने कोई लफड़ा किया, ओके, तो पता है कि सामने वाला आपके ऊपर केस ठोक सकता है, आपको जेल में डाल सकता है, ये आपको पहले से पता होता है। तो आप क्या करते हो, कुछ एक ऑफेंसेस ऐसे होते हैं तो जिस केस में आप लोग एंटीसिपेटरी बेल डाल लेते हो। मतलब आप लोग अगर एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो कोई बंदा आपको जेल में डालने की कोशिश करेगा तो उसके पहले ही आपकी बेल हो चुकी होगी, इसका मतलब हो गया ये एंटीसिपेटरी बेल है। बट वो बेल की बात को मारो गोली, ये हमारा एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है बच्चों, जब भी आपके कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस की डेट आएगी उस डेट के पहले ही अगर कोई पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट रिफ्यूज कर दे परफॉर्मेंस करने को, दिस सिचुएशन विल बी कॉल्ड एज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बट कौन सा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सादा सुधा नहीं, एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि परफॉर्मेंस की डेट जो आपने फिक्स करी है उसके पहले ही क्या हो चुका है बताना, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। तो दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट योर एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आई होप सबको समझ में आया होगा। अब बच्चों हमेशा याद रखना, एक होता है एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो दूसरा होता है एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो आप बोलेंगे सर एंटीसिपेटरी तो दिमाग में गया, एक बार एक्चुअल भी समझा दो। तो सुनो, अगर अरिजीत सिंह जो 20 अगस्त को हमारे जालना आने वाला था, ओके, और जालना आने की डेट को माने 20 अगस्त को आपको उसने कॉल करके बोला कि भाई मैं आने नहीं वाला, कहां पे,
जालना नहीं आने वाला, ऐसा अगर बंदा आपको कॉल करके बोल देवे तो समझ के चलो ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया। क्यों ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोल रहा हूं? क्योंकि बंदा रिफ्यूजिंग टू परफॉर्म, अरिजीत सिंह क्या कर रहा है? रिफ्यूज टू परफॉर्म कर रहा है। वो बोल रहा है भाई मैं यहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं कर सकता जालना में। बट बताओ वो उसने आपको कब बोला? उसने आपको 20 अगस्त को बोला। मतलब जिस डेट पे क्या करनी थी, परफॉर्मेंस करनी थी, गाने वाने गाने थे, उसी डेट को बंदे ने आपको थर्ड मार दी। अरे बात समझे कि नहीं समझे? तो ये जो आपका कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ रे हुआ, इसको कौन सा ब्रीच बोलेंगे बच्चों? इसको बोलने का एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, मतलब जब आपके एक्चुअल ड्यू डेट पे कोई बंदा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दे तो उसको बोलेंगे एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस के डेट के पहले ही कोई बंदा अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो दैट विल बी कॉल्ड एज योर एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस के डेट के पहले ही ब्रीच हो जाता। तो एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कब होता है बताना? परफॉर्मेंस की डेट पे ब्रीच होता है, या फिर ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस भी ब्रीच हो सकता। अब जैसे मान लो अगर वो उसी डेट को मतलब 20 तारीख को आपको कॉल करके अरिजीत सिंह बोले कि भाई यहाँ पे तो मैं गाना नहीं गाऊंगा, ओके यहाँ पे मैं गाना नहीं गाऊंगा, अगर अरिजीत सिंह आपको कॉल करके बोल देता है तो बात समझ के लेना ये तुम्हारा क्या हो गया? एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, क्योंकि ड्यू डेट पे बंदे ने रिफ्यूज कर दिया परफॉर्म करने को। बट अगर मान लो बंदे ने गाए 2 गाने, ओके अरिजीत सिंह आ तो गया है यहाँ पे, बंदे ने गाए 2 गाने और आपका लेट्स से कॉन्ट्रैक्ट 4 to 5 आवर्स उसको गाने गवाने का था। कॉन्सर्ट ऐसा मान के चलो 4 से 5 घंटे की थी और 2 गाने गाए उसने। और मैं जैसे बता रहा हूँ हमारे जालना की पब्लिक है बेवकूफ, ओके तो किसी ने कुछ उठा के फेंक के मारा। अब जैसे किसी ने फेंक के मारा तो वो भाई ने क्या किया बताना? वो स्टेज छोड़ा और निकल के आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, वो बंदे ने क्या किया? ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जब परफॉर्मेंस चल रही थी उसके बीच में भी अगर वो छोड़ के आ जावे तो बेटा ये भी तुम्हारा क्या बनेगा? एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ठीक है, तो देखो भाई 2 टाइप के ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कौन से 2 टाइप होते हैं? नंबर 1 एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नंबर 2 एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कब होगा बताना? जब अगर ऑन द ड्यू डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होवे तो उसको बोलेंगे एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। या फिर सेकंड थिंग इज दैट अगर मान के चलना ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस चल रही है और चलते चलते बीच में ही अगर ब्रीच कर दोगे दैट विल आल्सो बी कॉल्ड एज योर व्हाट? एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किसको बोलने का? ऑन द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नहीं, बल्कि ड्यू डेट के पहले अगर कोई बंदा परफॉर्मेंस करने को रिफ्यूज कर दे तो उसको बोला जाएगा एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आई थिंक आप सबको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये होता है आपका एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और आपका दूसरा कौन सा रहेगा बताना? एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब इसमें क्या क्या रेमेडीज होगी, क्या क्या राइट्स होंगे, ये जब हम लोग पढ़ते हैं तो वो और ज्यादा हमारे समझ में आएगा। लेकिन मैं एक सीधा सीधा बोलता हूं, जब भी एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो आपके पास में 2 राइट होते हैं। आपके पास मतलब किसके पास? जिसका दिल टूटा, ओके जिसने कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस नहीं तोड़ा, सामने वाले ने दूसरे पार्टी में तोड़ा, तो मतलब जो अपन है, ओके कॉन्ट्रैक्ट में अगर अपन है, अपन ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया बट सामने वाली पार्टी ने ब्रीच कर दिया, तो अपने पास क्या राइट रहेगा या अपन ने क्या करना चाहिए? 2 काम कर सकते हैं। क्या? आशा का दीपक जलाए रखो और दूसरा दीपक को आज ही फूंक मार के बुझा दो। मैं क्या बात कर रहा हूं? तो बेटा जब भी एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया मतलब क्या? मान लो 20 तारीख को अरिजीत सिंह आने वाला था और 15 तारीख को बंदे ने खुद आपको कॉल करके बोला भाई तुम्हारे जालना की पब्लिक बेवकूफ है, मैं नहीं आने वाला हूं जालना को। 15 तारीख को बोला तो कौन सा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ? एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अरे बात समझ रही है आपको? दिस इज व्हाट योर एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन क्योंकि ये है तो वैसे एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन अब आपके पास में क्या राइट होगा? मतलब जिस बंदे ने कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ा
उसके पास में क्या राइट होने वाला है। तो जवाब मेरा आसानी से सुन लेना, आराम से सुन लेना, he will have two rights, या उसके पास दो रेमेडीज है, दो काम कर सकता है बंदा। रेमेडी भी गलत होगा बोलना, मैं सिर्फ इतना बोलता हूं उसके पास में दो काम करने के ऑप्शंस होते हैं। नंबर 1, आशा का दीपक जलाए रखो। नंबर 2, फूंक मार के बुझा दो दीपक को। अब आशा के दीपक को जला के रखो, इसका मतलब क्या हुआ, सुन के लेना ध्यान से। इसका मतलब ये हुआ, अगर 15 तारीख को आपको कॉल करके अरिजीत सिंह बोलता है कि भाई मैं 20 तारीख को आने नहीं वाला, तो आपने आशा का किरण जला के रखना। इसका मतलब 15 तारीख से लेके 20 तारीख तक आपने वेट करना, आपने सोचते रहना आएंगे आएंगे, कौन, करण अर्जुन नहीं बेटा, अरिजीत सिंह आएगा, ऐसा आप सोचते रहोगे। आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, उसको वेट कर रहे हो। यू विल बी वेटिंग टिल द डेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, डेट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, आप तब तक उसका वेट करोगे, ओके, और फिर जाके उसको ब्रीच करोगे। ये फर्स्ट ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन क्या है, आशा का किरण जगाए रखो, मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट के ड्यू डेट तक या कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस की डेट तक वेट करो। ये हो गया पहला पार्ट, या पहला ऑप्शन आपके पास में रहेगा इन केस ऑफ एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एंड सेकंड ऑप्शन इज दैट फूंक मारो और बुझाओ दीपक को। इसका मतलब बंदे ने कॉल करके बोला ना कि मैं 15 तारीख को कॉल करके बोल रहा हूं कि मैं 20 तारीख को आने नहीं वाला, तो आपने भी आशा की किरण बुझा देनी है, उधर के उधर दिया बुझा दो। मतलब आप मान लो कि कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन अवॉइडेड, बंदे ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर लिया, किस डेट को, उसी डेट को ब्रीच किया जिस डेट को वो कॉल कर रहा है। तो आप लोग ये भी मान सकते हो। तो इन शॉर्ट आप उसको ब्रीच कब मान सकते हो, नंबर 1, या तो आप ड्यू डेट तक वेट करो, उसका दिमाग घूमने की, उसने आज ना बोला तो आप वेट करो कि भाई वो कल जाके हाँ बोल दे, तो ड्यू डेट तक आप हाँ का वेट करो। और सेकेंडली उसने ना बोल दिया ना 15 को उसकी ना समझ के कॉन्ट्रैक्ट ऐसा मान लो कि कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है। ये आपके पास में दो रेमेडीज, या मैं बोलूंगा दो ऑप्शन आपके पास में अवेलेबल है। तो क्योंकि एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पहले करते ना बच्चों, जैसे 20 को कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होना है, 15 को ही वो बोल रहा है कि परफॉर्म नहीं होगा, तो आप दो ऑप्शन कौन सा सिलेक्ट कर सकते हो, कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। या तो आप एक्चुअल डेट तक वेट करो अरिजीत सिंह का, कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस की डेट तक वेट करो उसका, या फिर ऐसा मान लो कि बंदा अब आने नहीं वाला, तो कॉन्ट्रैक्ट आपका अवॉइड हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है, ऐसा आप लोग मान के चलो, ओके। तो दो रेमेडीज अवेलेबल होती है, बट ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा आपके एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। अब व्हाट इज द रीजन, क्यों हमारे एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ये हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा? तो रीजन इज वेरी सिंपल। अरे बेटा मेरे को एक बात बताओ, जब तुम्हारा एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा तो मैंने आपको क्या बोला, कब होता है एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? तो एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो होता है उस डेट को जिस डेट को कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस होनी थी। तो फिर वहां कौन सा ऑप्शन आपके पास में आएगा? अब वो तो खुद ड्यू डेट है ना जिस पे आपका कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं होने वाला, ये आपको पता चला। तो आप कहीं वेट करते बैठोगे क्या? जवाब है नहीं। यहां वेट करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। जो कॉन्ट्रैक्ट की डेट थी उस दिन बंदे ने ना बोला तो हम किसका वेट करेंगे? किसका भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे तो जिस दिन उसने ब्रीच किया उसी दिन मान लेना पड़ेगा कि अपना क्या हो गया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, दैट्स इट, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट योर व्हाट, ये हमारा हुआ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। दो टाइप के ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक होता है एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा होगा एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किसको बोलेंगे? जो कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्म होने के ड्यू डेट के पहले ही जाके क्या होता है बताना, अवॉइड कर दिया गया, तो उसको बोलेंगे एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आपके पास में दो ऑप्शन हो गए, या तो वेट करो, हाँ बोलो कब तक वेट करेंगे बताना, टिल द डेट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, या फिर सेकंड ऑप्शन है आप लोग सीधे सीधे क्या कर देना बताना, कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड उसी डेट को हो गया ऐसा मान लेना, ठीक है। बट एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो जिस दिन बंदे ने अवॉइड किया, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया, उसी दिन मानना पड़ेगा कि हमारा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। इज दैट क्लियर?